नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म लग्न से द्वादश भाव तक चंद्रमा के चमत्कारिक योग कौन-कौन से स्थानों में होते हैं। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, लग्न से द्वादश भाव तक चंद्रमा के चमत्कारिक योग कौन-कौन से स्थानों में होते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लग्न को देखिए। यदि लग्न में चंद्रमा हो, लग्न में यदि कर्क राशि का चंद्रमा हो या कर्क का चंद्रमा हो या वृक का चंद्रमा हो या मेघ का चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक सरल हृदय वाला होता है, देखने में अत्यंत सुंदर होता है, धनी होता है, धनवान होता है, भोगी होता है और गुणियों में श्रेष्ठ होता है, अर्थात अत्यंत गुणवान भी होता है। धनवान के साथ साथ गुणवान भी होता है। कौन कौन से चंद्रमा? कर्क का चंद्रमा, वृक का चंद्रमा और मेघ का चंद्रमा। और अन्य राशि में हो, कर लग्न में हो, तो वह नीच कर्म करने वाला और बहिरा क्षीण शरीर वाला होता है। अब देखिए, यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा हो, धन स्थान का चंद्रमा हो, तो धन भाव में पूर्ण चंद्रमा हो, तो वह सुख संतान द्रव्य से युक्त होता है। अर्थात यदि स्वगृही चंद्रमा हो या उच्च का चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है। और जिस व्यक्ति का क्षीण चंद्रमा धन भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति असत्य बोलने वाला है, झूठा होता है, झूठ बोलने वाला होता है और अल्प बुद्धि वाला होता है। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव का फलादेश होता है। जिसका जिस जातक का तृतीय भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक हिंसक प्रवृत्ति का होता है और गौरव से युक्त होता है, कृपण भी होता है, कंजूस भी होता है, अल्प बुद्धि वाला भी होता है, बंधुओं के आश्रय में रहने वाला होता है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार तृतीय चंद्रमा, अधिकांश ज्योतिषकारों के अनुसार तृतीय चंद्रमा अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जिस जातक का चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हो, वह जातक कृषि से उसको अत्यंत लाभ होता है, चतुर्थ चंद्रमा वाले जातक को। और स्त्री का अत्यंत सुख प्राप्त होता है, स्त्री से अत्यंत सुख प्राप्त होता है, वाहनों का लाभ भी होता है और इस प्रकार से पुत्र इनके सुख से युक्त होते हैं। पुत्र जो है ऐसे जातक के सुख से युक्त होते हैं, सुख संपन्न होते हैं, संतान हमेशा सुख संपन्न रहती है। जिस जातक का पंचम चंद्रमा हो, पंचम स्थान में चंद्रमा हो, तो चतुर्थ चंद्रमा उत्तम माना गया है, लग्न का चंद्रमा भी उत्तम माना गया है। तीन राशियों का, स्वगृह का, उच्च का और मेघ का।
तो इस प्रकार से पंचम चंद्रमा हो, यदि लग्न से पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक इंद्रियों को जीतने वाला होता है, हमेशा सत्य बोलने वाला होता है और हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है। संतान, धन और संतान के द्वारा उसे अत्यंत सुख मिलता है और किसी भी वस्तु का संग्रह करने वाला होता है और विनम्र भी होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चतुर्थ चंद्रमा और पंचम चंद्रमा का फलादेश अत्यंत सुप्रद होता है। अब देखिए, जिसका छठवां चंद्रमा होता है, ऐसा जातक मंदाग्नि वाला होता है, निर्दयी होता है, पाप पाप करने में पापी होता है, बड़ा आलसी होता है, निष्ठुर होता है, निष्ठुर भी होता है और दुष्ट स्वभाव का होता है और क्रोधी भी बहुत होते हैं ऐसे जातक, और शत्रु वृद्धि करता है, इसके अत्यधिक शत्रु होते हैं। जिसका सप्तम भाव में चंद्रमा हो, जिस जातक का, वह जो है बड़ा अभिमानी होता है और कामातुर भी होता है, कामातुर होता है और दुर्बल शरीर वाला होता है, दुर्बल शरीर वाला होता है और धन और विनय से रहित होता है, धनहीन भी होता है और विनय से रहित भी होता है, विनम्र नहीं होता है। जिसका जो है अष्टम चंद्रमा हो, वह जातक रोगी होता है, निर्धन भी होता है और शत्रु और चोर के भय से हमेशा पीड़ित रहता है और मन में अनेक प्रकार के उद्वेग चलते हैं। जिस जातक का नवम स्थान में चंद्रमा हो, ऐसा जातक, नवम स्थान में चंद्रमा वाला जातक स्त्री, पुत्र, धन से युक्त होता है। स्त्री का सुख उसको प्राप्त होता है और अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत क्या होता है, धनवान होता है और कथा प्रेमी होता है, धर्म कर्म में आस्था रखने वाला होता है, सुकर्म और तीर्थ करने वाला होता है। इस प्रकार से चतुर्थ, पंचम और नवम, ये तीन चंद्रमा बहुत उत्तम, तीन स्थानों के चंद्रमा बहुत शुभ उत्तम फल देने वाले ही होते हैं, सुप्रद होते हैं। इन स्थानों में चंद्रमा बहुत उत्तम फल देता है, चतुर्थ में, पंचम में और नवम में। अब देखिए, जिसका दसम स्थान में चंद्रमा हो, तो दसम स्थान में चंद्रमा वाला जातक राजा से धन पाने वाला, अधिक यशस्वी और अधिक यशस्वी, सत्व गुण संतोष से युक्त, सुंदर लक्ष्मी वाला और विनम्र होता है, सुशील होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, दसम स्थान का चंद्रमा भी उत्तम फल देने वाला होता है, शुभ फल देने वाला होता है। जिसका एकादश भाव का चंद्रमा हो, जिसका एकादश भाव का चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक माननीय, अनेक प्रकार के धन वाहन से युक्त, यशस्वी, भोगी, गुणी और प्रसन्नता से युक्त होता है। इस प्रकार से एकादश भाव का चंद्रमा भी उत्तम माना गया है। और अब द्वादश भाव का चंद्रमा, जिस जातक का द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसा जातक सुंदर स्वभाव,
से हीन होता है, मित्रों से रहित होता है, नेत्र रोगी होता है और अनेक शत्रु वाला होता है और क्रोधी भी होता है और अधिक खर्चीला होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में और नवम भाव में और दसम भाव में और एकादश भाव में, यहाँ इन 5 भाव में 1, चतुर्थ 1, पंचम 2, नवम 3, दसम 4, एकादश 5, ऐसे भावों में यदि चंद्रमा हो, इन भावों में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे जातक के चमत्कारिक योग होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।